बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अवां ॾिसो पिया PTV नेशनल हफ़्तेवार प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम सां गॾु मां आहियां तव्हांजी होस्ट नताशा चन्ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टाइम लेकर तुहाडी अपनी मेज़बान अफशान सहर तुहाडी खिदमत च हाज़िर खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं एजुकेशन सिस्टम यानी कि तालीम का जिहड़ा निज़ाम है वो किस तरह अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਐਂਕਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਰਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਦੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। अब हम चलेंगे हदील की तरफ। जी हदील। थैंक यू अफशा, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम गुले चारुका, वेलकम टू पाकिस्तान टाइम। मैं हदील सहर बलूची। आई वेलकम सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद, educationist, HSC approved PhD supervisor and mentor, and he's a professor since 2000, 2 decades, former dean 5 different universities, author of more than 100 publications including 10 books from Germany, 5 books from UK and 3 books from Pakistan. Or mashallah, last Sunday he have launched one more book at Istanbul Commerce University, Turkey, and he's an educational and research visit award from Sri Lanka, Qatar, UAE, Malaysia, Turkey, England and Scotland. Natasha, such a big introduction. Welcome to the show, sir. अच्छा सर, थोड़ा सा मैं भी आपके बारे में बता दूं कि इस वक्त KPK भी देख रहा है और KPK में जो है ना PTV नेशनल ज़्यादा देखा जाता है और पाकिस्तान टाइम लोग बहुत पसंद करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान टाइम को लोग पसंद करते हैं। कदरमनु लकसंग चीज़ मुंग सर द्रुन मिलमा दा टिम पर स्टूडियो के दा दे माशाल्लाह PhD करे दा औशल किताबुन द चिदी दा टिम पूरा दुनिया की दी न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरा नड़े के द पाकिस्तान नुम चिदे रोखाना करे दे नुमुंगा फ़ख्र को ऊपर दमानी। सर हमें आप पे फ़ख्र है, वी प्राउड ऑफ यू कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम जो है ना इतनी ढेर सारी कंट्रीज़ में रोशन किया है। और आपके बारे में बताऊं कि एजुकेशनल एंड रिसर्च विजिट अवार्ड याफ्ता हैं आप फ्रॉम श्रीलंका, कतर, UAE, मलेशिया, तुर्की, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से। वी प्राउड ऑफ यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं। तातमुंगा हर कले वायु जमुंगा स्टूडियो के रागले डेरा डेरा मनना। हम आजकल देख रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स कॉलेजेस का वो अब वर्टिकल होता जा रहा है, फ्लैटों में स्कूल्स बन रहे हैं, फ्लैटों में कॉलेजेस बन रहे हैं, तो सर वहाँ पे तो ग्राउंड्स होते ही नहीं है। जैसे अफशा ने कहा ना कि गेम्स इतना इम्पोर्टेंट है। अब हमारा बच्चा जो है वो अगर 2 कमरे वाले फ्लैट में जाके पढ़ेगा, वहाँ पे तो मैंने देखा है कोई ना प्ले लैंड है बच्चों के लिए, ना कोई ग्राउंड है, ना कोई कम्युनिटी हॉल है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। बच्चे जो है सीढ़ियों पे खड़े हुए सिंगिंग कर रहे हैं, बच्चे सीढ़ियों पे खड़े होके या बाहर टेंट लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है, वहाँ पे बच्चे जो है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड हाँ, मोस्टली पब्लिक पार्क्स में भी ले जाया जाता है और बहुत कम स्कूल्स में ऐसा होता है कि वो जो ग्राउंड्स हैं, प्रॉपर जो ग्राउंड्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं। सर इस सिलसिले में आप लोग कोई कोशिश करते हैं, मतलब लाइक माशाल्लाह यू हैव अ इंटरनेशनल एक्सपोजर और आपको बहुत प्लेटफॉर्म में बोलने का भी मौका मिलता है, तो हैव यू एवर टॉक इन HSC अबाउट दिस थिंग कि ये जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं इनको प्लीज़ कुछ करें? पहली बात तो ये कि जो HEC का जो एरिया है वो स्कूल कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटीज़ या अच्छा HEC का चूँकि काम पहले ये UGC थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो इनका काम बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करना, ग्रांट देना और ये है। जहाँ तक हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो तो बहरहाल एजुकेशनिस्ट जो हैं उन्होंने बैठना है और उन्होंने इसको किस तरीके से कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिसमें हम अपने सिस्टम को बेहतर करें और तब्दील करें। लेकिन अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि ये जो आपने कहा कि वर्टिकल यानी एक प्लाज़ा है और उसमें स्कूल खुल गया, बाहर के ममालिक में असल में ये जो बड़ी जगह में स्कूल बनाना है जिसमें ग्राउंड भी है, ये आपको अगर पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में ही नज़र आएगा या गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट में नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट में उनके पास इतनी बड़ी लैंड नहीं होती, इतना स्पेस नहीं होता कि वो उसमें ग्राउंड भी बना सकें, ये भी कर सकें। तो अगर आप बाहर के ममालिक में देखें, यूरोप और उधर भी, कि जो पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं वो तो बड़ी लैंड पर है, हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है वो वर्टिकल बन रही है। अच्छा। वो वो 30-30 40-40 मंजिला इमारतें हैं, एक पूरा एक प्लाजा है। और जिस तरह से कराची में एक इकरा यूनिवर्सिटी का एक प्लाजा बना है, तो यहाँ तो हमारे पास एक मिसाल नजर आती है। I graduated from इकरा। जी बिल्कुल। तो वो वहाँ पर अब उन्होंने एक प्लाजा बनाया, तो ये कराची में तो एक मिसाल मिलती है, लेकिन ऐसी मिसालें मलेशिया में
اور جو دوسری ترکی میں, سری لنکا میں, ادھر دبئی میں, وہاں ورٹیکل ایک پلازا ہے اور اس میں وہ یونیورسٹی ہے. اب آپ کے اسی دوسرے حصے کی طرف آ رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ایکسٹرا کریکولر میں جو ہے وہ کرکٹ یا کوئی ایسا آؤٹ ڈور گیم ہم نہیں کھیل سکتے. دیکھیے گیم جو ہیں وہ ایکسٹرا کریکولر میں 2 طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آؤٹ ڈور اور ایک ہوتی ہے انڈور. آؤٹ ڈور میں صرف کرکٹ, فٹ بال, ہاکی ہی رہ جاتا ہے جو ایک آپ میدان میں کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان ہاؤس ہوتی ہیں, انڈور ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اب جیسے آپ نے کہا سنگنگ کا یا کمپٹیشن کا یا اور دوسرے جو مقابلے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ایک ہال کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک ہال ہے جو اوپن ایریا میں ہوتا ہے, اس میں ہی مطلب انڈور وہ جیسے ٹیبل ٹینس ہے یہ ایک لگا دیا جاتا ہے. کہیں بچوں کے لیے تو بہت سارے انڈور گیم بھی ہیں جس میں اب جیسے کیرم وغیرہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں وہ انڈور میں آ جاتی ہیں. یا سنگنگ کے پروگرام کرنے ہیں یا کوئی آرٹ کا ہے یا کسی طرح کی کوئی ورکشاپ ہو رہی ہے, کوئی لیبارٹری ہے, تو سارے انڈور میں آ جاتے ہیں. مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ میں ایسے پروگرام میں بیٹھا ہوں جہاں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو رہی ہے. اور یہ جیسے وہ ایک گھر کے 4 فرد ہوتے ہیں ایسے 4 صوبے ہیں, یا یہ کہہ لیں ایک گھر کے 4 کمرے. جی پاکستان کے تو یہ جیسے 4 ایک گھر ہے اس کے 4 کمرے ہیں. تو بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. یہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہے, یہ ہاں, پاکستان ہمارا گھر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت پیاری باتیں کی اور بہت پیارے میسیجز دیے. ہم چاروں کی طرف سے بھی اگر کوئی کویسچن آپ کو برا لگا ہوا ہو, لیکن آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جب استاد سے پوچھتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے. تو آپ نے ہمارے نالج میں بہت اضافہ کیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کو تھینکس کرنا چاہیں گے. بہت آپ نے اچھی کافی انفارمیشن دی آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور جو ہے کافی ہمارا اضافہ ہوا, کچھ چیزیں کلیئر نہیں تھیں, کلیئر ہو گئیں. تھینک یو سو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. بہت مزہ آیا, ایسا لگا کہ ہم کرنٹ افیئر شو کر رہے ہیں. تو سب نے شکریہ ادا کیا. ڈاکٹر صاحب میں بھی ایک دفعہ شکریہ پنجاب کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. جی بالکل. جاندے ہمیشہ تو اسی کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ باد.